शिवाय ओम नमः शिवाय। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है काल सर्प का दंश। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, नाड़ी वैद्य पंडित सुनील भारद्वाज जी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कॉलर लेंगे, हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, जगदीश जी हैं भिवानी से। जगदीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरु जी से आप बात करें। हाँ जी जी बोले। हाँ जी, एक बच्चे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। हाँ जी, 3 नवंबर 2015। बच्चे के बारे में पूछना है जी। 3 नवंबर 3 नवंबर 2015। जी एक बार 2015 अपनी डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी। जगदीश जी टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें और अपनी डिटेल्स बताएं जल्दी से। अच्छा जी बोले। जगदीश जी का कॉल हमें काटना पड़ेगा। हमारे साथ आशुतोष जी जुड़े हैं अंबाला से। आशुतोष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरु जी से आप बात करें। हाँ जी, हेलो जी बोले। हेलो हेलो गुरु जी, हेलो बताएं। आशुतोष जी आपको हमारी आवाज आ रही है? उनसे भी हमारा संपर्क टूट गया। विजय जी का कॉल लिया है हमने। विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरु जी से बात करें आप। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी मुझे नमस्कार। मैंने अपने मकान के बारे में पूछना था। वास्तु के हिसाब से ना मेरा साउथ फेसिंग मकान है, थोड़ा सा ना मेरे को वहम है जी, ये साउथ फेसिंग चेंज करना। बिल्कुल बिल्कुल, साउथ फेसिंग मकान है आपका। कितने टाइम से रह रहे हैं आप इस घर में? ये तकरीबन 8 साल हो गए सर मेरे को। 8 साल हो गए। अच्छा, इसमें बताइए, जो आपका साउथ फेसिंग घर है, इसमें आपने मंदिर कहाँ बनाया हुआ है? ईशान में? मंदिर ये हमारा ईशान कोण में है जी। ईशान कोण में। और आपका मास्टर बेडरूम कहाँ पर है? मास्टर बेडरूम जो हमारा है जी वो इधर है जी, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जी। नॉर्थ वेस्ट से हटा दीजिए। यहां से तो आपका दिमाग भागा रहेगा, उड़ता रहेगा। कभी सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ और बात कहीं और की करेंगे। ये आपका दिमाग, विचारों में परिवर्तन चलता रहेगा हर समय। आप अपना मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में लाएं और हेड टूवर्ड आपका साउथ में होना चाहिए सोते समय। ऐसा करेंगे तब आपको पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। और कोशिश कीजिए कि अपने गल्ले का जो मुंह हो वो नॉर्थ फेसिंग हो, 15 से 18 डिग्री के बीच में, और नॉर्थ ईस्ट में ही आपका मंदिर हो। तब आपका ये मकान बहुत शुभ रहेगा। और इसके अंदर की साइड मंगल यंत्र की स्थापना कर दीजिए अगर ये साउथ फेसिंग घर है तो। बिल्कुल ये करके देखिए, बहुत जल्दी आपको पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। जी ईशान की दिशा के विषय में भी आपसे जानेंगे। ये कौन सी दिशा होती है गुरु जी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे पास बहुत सारे मेल भी हैं इसके। सबने इच्छा जाहिर करी है कि ईशान क्या होता है। बहुत बार बताते रहते हैं ईशान उत्तर और पूरब के जो मध्य का स्थान होता है, यानी कि हम अपना मुख करके जब पूरब की तरफ खड़े होते हैं, उल्टे हाथ की तरफ हमारे उत्तर हो गया। और उत्तर और पूरब के बीच का जो स्थान होता है 45 डिग्री का, यही ईशान होता है। जी किरण जी का कॉल जुड़ा है हमारे साथ पानीपत से। किरण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरु जी से आप बात करें। हाँ जी, मेरा पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, कल्याण हो आपका। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27। जी किरण जी आपको हमारी आवाज आ रही है? किरण जी से भी हमारा संपर्क टूट गया। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है, आप पुनः प्रयास भी कर सकते हैं। ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर फ्लैश हो रहे हैं। जल्दी से आप उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। वास्तु के विषय में मैं आपसे पूछना चाह रही थी। गुरुजी कहते हैं लंका का जो निर्माण हुआ वो पूरे वास्तु अनुरूप हुआ, लेकिन लंका भी नहीं बच पाई, क्या कारण? बहुत अच्छा प्रश्न भी आपका, बहुत अच्छा। जी देखिए, जब हम बात करते हैं लोभ और लालच की, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा लालच करता है ना, वो अपना तो भला करता ही नहीं, दूसरे का भी नहीं करता। लोभ लालच से कुछ नहीं होने वाला। हम पूरे जीवन में इस करते रहते हैं, बच्चों को सेट कर दें, परिवार को सेट कर दें, वो तो सेट हो नहीं पाते, खुद सेट हो जाते हैं। बिल्कुल। वो जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते। होई सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साका। आपने जो प्रारब्ध है, जो करना है, वो कर्म करने अच्छे। आपने कर्म करें। भगवान कृष्ण ने यही कहा, तुम कर्म करो, निष्पाक कर्म करो, निष्पक्ष कर्म करो जी। और तुम कर्म करो। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। आप अपनी कुंडली के आधार पर जो आपकी कुंडली में जो राशि को बल देना, बल दो ना आप, वो इंद्र को बल मिलेगा।
आपकी राशि को बल मिलेगा, आपके योगों को बल मिलेगा। जब आप देखिए, ये भी क्या है, ये उस समय की कुंडली है जिस समय आपने हमें बताया कि मेरा जन्म उस समय इस जगह हुआ, उस समय की कुंडली के आधार पर आपकी कुंडली बनी है। तो उस समय हमने बता दिया कि उस समय ग्रहों की स्थिति ये चल रही थी, हो सकता है ये रोग हो आपको, हो सकता है ये बीमारी कब खत्म हो जाए, और उसके लिए छोटा सा उपाय कर लीजिए, जीवन आपका सार्थक होगा और हम बहुत ज्यादा धन्य मानेंगे अपने आप को। जी, नीतिशा जी जुड़ी है हमारे साथ। नीतिशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुरुजी से आप बात करें। नमस्ते पंडित जी। कल्याण हो जी आपका। पंडित जी, मुझे अपने पापा के बारे में पूछना जी है। बताइए, उनकी डिटेल बताएं। हाँ, नाम है सुनील कुमार। जी। 23 जुलाई 1975। 75। हाँ, 23 जुलाई। जी, टाइम और बताएं। टाइम है 6:35 शाम को, 6:35। कहाँ का जन्म है इनका? सोनीपत का। सोनीपत। क्या पूछना चाहते हैं पापा मेरे के को ये पूछना है कि इनकी दुश्मनी बहुत ज्यादा है, तो मतलब ये कब तक खत्म होगी? कोई जान का खतरा तो नहीं है इनको? और कब तक रहेगा ऐसे? और दूसरा कोर्ट केस चल रहा है, उसका क्या रहेगा? बिल्कुल, हम आपको एक उपाय बताए थे, एक बार कुंडली अवश्य पढ़ के सुनाएंगे आपको। प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की कुंडली है, प्रीति योग में जन्म हुआ, श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण की कुंडली है, धनु लगन की कुंडली है, लगन के स्वामी यहाँ मंगल के साथ युक्ति बनाए हुए हैं पंचम भाव में। जबकि महादशा की हम बात करेंगे तो महादशा इस समय इनकी चल रही है कुंडली में गुरु की महादशा में कुछ नहीं होगा, दुश्मन अपने आप परास्त हो जाएगा। बगलामुखी यंत्र स्थापित कर दिए अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में आने वाली नवरात्रों के दिनों में, 5वें नवरात्रों को कीजिए। बगलामुखी, ओम रींग बगलामुखी सर दुष्टा वाचाम हम पदम इस्तेमाल युवा कल का बुद्धि विनाशना है, ओम रींग स्वाहा। ये बगलामुखी मंत्र है, ये गुप्त शत्रु का विनाश करता है। एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें बगलामुखी यंत्र और एक मंगल यंत्र और एक छोटी सी हनुमान चालीसा लाल कपड़े में लीजिए और केसर थोड़ा सा रख दीजिए। 5 लौंग के जोड़े 10 हो जाएंगे, यानी कि लौंग फूल वाले पूरे होने चाहिए। और जो कोर्ट केस चल रहा है उसकी फाइलें लीजिए, उत्तर पूर्व में रख दीजिए और कंपास से देख सकें तो 42 डिग्री के आसपास रखिए। अगर आप सच्चे हैं तो जीत आपकी निश्चित होगी, ये बात ध्यान लीजिए। मगर हमने ये बात कही, अगर आप सच्चे हैं तो। जी, कॉलर लेंगे। कमलेश जी जुड़े हैं पठानकोट से। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुरुजी से आप बात करें। हाँ जी गुरुजी, नमस्कार। कल्याण हुई आपका। हाँ जी, और मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जी बताइए। हाँ जी, उसकी शादी के बारे में भी कब तक होगी? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1990। जी, समय और स्थान बता दीजिए। पठानकोट। समय रात 1:05 पर हुआ था जन्म। 1:05। हाँ जी। दिन में? रात में जी, रात के 1:05। हाँ। शादी के विषय में आपने जाना है। पुनर्वसु नक्षत्र में अष्टमी शुक्ल पक्ष का जन्म हुआ। कुंडली के आधार पर यहाँ कुंडली देखते हैं तो कुंडली यहाँ धनु लगन की कुंडली है। कुंडली में काल सर्प योग भी था, कुलिक काल सर्प योग चल रहा था। मंगल शनि की युक्ति थी कुंडली के अंदर। महादशा की बात करेंगे तो इस समय महादशा जो चल रही है वो कुंडली में शनि की चल रही है। 20 तक आने वाली है अभी शनि की महादशा। अभी चल रहे हैं राहु के अंदर। अब आपने करना क्या है, अपने घर के साउथ वेस्ट में इसके बिल्कुल कोने में जाइए, एक लाल ईंट लीजिए, 21 बार इस पे मौली लपेट के रख दीजिए। लाल नई ईंट बाजार से खरीद के लाइए, 21 बार मौली लपेट के रख दीजिए और बिटिया को नॉर्थ में सुलाना शुरू कीजिए। और आने वाले नवरात्रे में मां कात्यायनी का व्रत करा दीजिए। 27 रंग बिरंगे पुष्पों की माला राधा रानी को चढ़वाइए। मिश्री और माखन का भोग हमारे ठाकुर को जरूर लगाइएगा। बहुत जल्दी विवाह की शहनाई बजेगी। जी, आज आप हमें शंखचूर्ण काल सर्प योग के विषय में बता रहे हैं और आप कह रहे हैं ये धर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म से जोड़ते हैं गुरु को भी। गुरु जी, जिस प्रकार एक शिष्य को तलाश होती है गुरु की, क्या गुरु को भी तलाश होती है शिष्य की? बहुत भाग्यशाली होते हैं। भगवान कृष्ण के अर्जुन से बहुत नाते थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, उपदेश दिया। यहां पे उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि गुरु क्या हो। गुरु का अर्थ है कि वो, जैसे कि हम किसी चीज को देखते हैं ना, नमक है, नमक जीवा बता सकती है नमक को, आंख नहीं बता सकती। बिल्कुल। जो आंख का विषय है वो आंख, वो गुरु की दृष्टि, अपने शिष्य को ढूंढना। एक तो वो पूर्णता समर्पित करे, गुरु की आज्ञा का पालन। गुरु ने जो बता दिया वो स्पष्ट है,
वो गुरु है। ये नहीं। अच्छा, गुरु का क्या कर्तव्य है? गुरु का अपने शिष्य के प्रति कर्तव्य है वो उससे ले ना कुछ। गुरु लेना, तभी गुरु ज्ञान देगा। जी। सेवा करा लेना सिर्फ दे। जी। देवी जी जुड़े हैं हमारे साथ शिलोंग से। देवी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरु जी से आप बात करें। नमस्ते गुरुजी। कल्याण हो जाए आपका। गुरुजी। हाँ जी, बताइए बताइए। ओके गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1986। समय और स्थान बता दें। समय है मॉर्निंग 9 बजे और स्थान है मिजोरम। क्या पूछना चाहते हैं जी आप? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी कि मैं जो भी काम करना चाह रहा हूँ ये सक्सेस नहीं होते और हमेशा मेरा दुश्मनी ज्यादा रहता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, मृगशिरा नक्षत्र सप्तमी कृष्ण पक्ष का जन्म कुंडली के आधार पर यहाँ देखते हैं तो आपकी कुंडली में तुला लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी तो यहाँ बैठे हुए हैं। एक आप अपनी अच्छाइयां सबके आगे शो मत करें। अब महादशा भी देख के बताते हैं आपकी क्यों आप कष्ट में हैं ऐसे। अब गुरु की महादशा चल रही है। जो आप काम करते हैं उसकी प्रशंसा नहीं लोग करेंगे। याद रखिए, आदमी अपनी परेशानी से इतना परेशान नहीं है जितना दूसरों के सुखों से परेशान है। यही एक बहुत बड़ी मुश्किल है। अब आप अपने, जब तक देखो चांद निकलेगा दुनिया देखेगी, आप अपनी बात को जब तक पूरी ना हो कहे ना। अब उपाय आप क्या कर लीजिए, आपने आसन प्रदान करना है और खड़ाऊ प्रदान करनी है। कम से कम 5 वीरवार कर लीजिए। उसके बाद आपको अवश्य शुक्र के उपाय बताएंगे, आपकी दुश्मनी भी कम हो जाएगी। जी। मंजीत जी जुड़े हैं चंडीगढ़ से। मंजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरु जी से आप बात करें। हेलो, नमस्कार गुरु जी। कल्याण हो जाए आपका। जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी बताइए बताइए। उसकी जी बताइए। डेट ऑफ बर्थ आप? 6/6/2001। 6/6/2001। जी। हाँ जी। टाइम है 3:08। ये दोपहर का बताया आपने समय? दोपहर का जी समय ये 3:08। स्थान बताइए और प्रश्न पूछे आप। हाँ जी, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछना जी। लड़ती बहुत है, बोलती बहुत है वो। जी। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र में तृतीय चरण में जन्म हुआ है। गंडमूल का नक्षत्र है। गंडमूल आपने शांत अगर करा लिए तो बहुत अच्छा। और गंडमूल के बारे में बता दें, देखिए 27 दिन में करा लेना चाहिए या 27 मास में करा लेना चाहिए, नहीं तो कहते हैं 27वें वर्ष तक करा लेना। ये कोई विशेष कोई परेशानी की बात। ये 27 नक्षत्रों की पूजा, योग्य ब्राह्मण को घर बुलाइए, अच्छी तिथि जिस दिन इसका आप ज्येष्ठा नक्षत्र जब आए उस दिन योग्य ब्राह्मण को बुला के पूजा करा सकते हैं। अब कुंडली के आधार पर यहां पे देखें तो इनकी कुंडली कन्या लगन की कुंडली है। आंशिक रूप से कालसर्प योग बना हुआ है। पिता के घर से राहु बैठा, पातक कालसर्प योग है। महादिशा की बात करेंगे तो महादिशा इस समय जो चल रही है वो महादिशा चल रही है शुक्र की महादिशा में प्रत्यंतर चल रहे हैं इस समय इनके सूर्य के। अब आपने एक सरल उपाय करना है। तांबे की गर्वी में अक्षत या रोली डाल दीजिए या गुड़ डाल दीजिए और अपने सिर के ऊपर से सूर्य नारायण को जल दीजिए इसका नाम लेकर। जो मंत्र आपको सूर्य का आता है वो सरलता से बोल दी। एक रूबी रतन धारण करा दीजिए, 7.25 रत्ती का गले में धारण कराइए, बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण होगी। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। आपकी फोन कॉल्स के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। Om Namah Shivaya.